सावन के पवित्र महीने में महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में धर्म, समाज और वर्तमान परिस्थितियों पर अपने विचार खुलकर रखे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें राजा भैया के नाम से जाना जाता है, आज उज्जैन पहुंचे और सावन माह में बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का निर्मूलन हो। उन्होंने सावन में महाकाल दर्शन का सौभाग्य मिलने पर संतोष जताया और मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की। सनातन धर्म पर हो रहे हमलों और धर्मांतरण के मुद्दों पर राजा भैया ने कहा कि जागरूक हिंदू और मुखर संत इसका विरोध कर समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी हिंदू अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कारों की शिक्षा भी दें, क्योंकि यह हमारा और आपका दायित्व है। मोबाइल और इंटरनेट के प्रभावों पर उन्होंने स्वीकार किया कि इसने बच्चों और बच्चियों के एक वर्ग का ध्यान भटकाया है, लेकिन इसके कई लाभ भी हैं और इसने लोगों को जागरूक भी किया है। उन्होंने इसे वाहन चलाने के उदाहरण से समझाया कि वाहन का उपयोग कैसे किया जाता है, यह उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी है। राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह घूम घूम कर हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं और हिंदू धर्म में समय के साथ आई कुरीतियों, खासकर जातिवाद के जहर को मिलकर खत्म करने की बात कर रहे हैं, ताकि सनातन सुदृढ़ हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस देश के खिलाफ साजिशें सहस्त्राब्दियों से चल रही हैं। एक हिंदू और सनातनी होने के नाते उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय का सहस्त्राब्दियों से शोषण हुआ है, धर्म के आधार पर हत्याएं हुई हैं, हमें उजाड़ा गया है और हमारे धर्म स्थल तोड़े गए हैं। राजा भैया ने दृढ़ता से कहा कि अब बहुत हो गया। उन्होंने सभी लोगों और पूरे समाज से जागरूक होकर यह समझने का आह्वान किया कि जब हम मंदिर में पूजा करने आए तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए ही नहीं, बल्कि धर्म, राष्ट्र और समाज कैसे मजबूत हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दर्शन के लिए क्या आस्था लेकर बाबा महाकाल के दरबार में आए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के निर्मूलन के लिए सदैव कामना रहती है और वही बाबा महाकाल से याचना करी है। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि सावन के पवित्र महीने में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे जो सराहनीय है। दर्शन करके कैसा अनुभव? अहोभाग्य। जिस तरह से देश में पूरे जो जागरूक हिंदू हैं, जो संत हैं, मुखर संत हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी हिंदू अभिभावकों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को इस कुरीति के से अवगत कराएं, उनको सामान्य शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा, संस्कारों की शिक्षा देते रहें। ये हमारा सरकार को भी कोई कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। देखिए, ये हमको आपको करना है सर, ये हमारा आपका दायित्व है। सरकारें तो जो करेंगी, लेकिन हमारी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो दायित्व है, हमको उसका निर्वहन करना चाहिए। मोबाइल भी इसकी जड़ बताया जा रहा है, लव जिहाद को लेकर जो है सोशल मीडिया काफी हावी है। नहीं, ये सही बात है कि मोबाइल ने बच्चियों के एक वर्ग को ध्यान को भटकाया है, ये सही बात है अपनी जगह पे। लेकिन वहीं इंटरनेट का बहुत सा लाभ भी है, जागरूक भी किया है। अब आपके पास अगर वाहन है तो आप उसको कैसे चलाते हैं, ये दायित्व आपका है। तो जैसे लोग जागरूकता, बिल्कुल आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम, वो घूम घूम के हिंदुओं को जागृत करा और हिंदू धर्म में जो कुरीतियां समय के साथ आ गई हैं, जैसे जातिवाद का जहर आ गया है, इसका हम सब लोगों को मिलके निर्मूलन करना पड़ेगा, समापन करना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन सुदृढ़ होगा। देश के खिलाफ एक साजिश चल रही है धर्म परिवर्तन को लेकर। देश के खिलाफ साजिश आज से नहीं, सहस्त्राब्दियों से चल रही है। एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि हम और आप एक ऐसे वर्ग, समुदाय या धर्म से आते हैं जो सहस्त्राब्दियों से, शताब्दियों से जिसका शोषण हुआ है, धर्म के आधार पे हत्याएं हुई हैं,
धर्म के आधार पे हम लोग उजाड़े गए हैं, हमारे धर्मस्थल तोड़े गए हैं। तो अब बहुत हो गया, हम आप सब लोग और पूरा समाज इसको जागरूक हो करके हम पूजा करने आए, मंदिर में दर्शन करें तो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि धर्म कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे मजबूत हो, समाज कैसे मजबूत हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बिल्कुल हमारा सब लोगों का यही